everyone and a very warm welcome to this brand new session of Crash Course. My name is Kriti and I am your chemistry expert and आज हम cover करने वाले हैं acids, bases and salts. This is the most colorful chapter in chemistry. So within 20 minutes, we will summarize the entire chapter. We will actually cover all the important core concepts जो आपको पता होने चाहिए, जो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते from the exam point of view. So if you're ready for this session, फटाफट से हम सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड थम्स अप भी दे देंगे चैट में. Also, if you've missed the one-shot session of this chapter, the link is shared with you in the description box. So, acid, bases and salts का one-shot link आपको मिल जाएगा description box में. अगर आपने पहले नहीं देखा है, not a problem. You can again go and watch that session. And before we dive straight into this colorful chapter, there is something very important for all of you. एक reminder है आप सबके लिए. बायजूस नेशनल स्कोलास्टिक एंड पर्सनालिटी टेस्ट अरेंज करा जा रहा है आप सबके लिए, ताकि आप अपने बारे में, अपनी प्रिपरेशन के बारे में और अच्छे से जान पाओ. कहाँ आपको लगता है वीकनेस है और काम करना है, क्या स्ट्रेंथ है जिसके बेसिस पे आप अपना करियर डिसीजन ले सकते हो, ये सब कुछ आपको इस टेस्ट के थ्रू पता चल सकता है. ऑफलाइन टेस्ट होगा. यू हैव टू गो टू बायजूस ट्यूशन सेंटर ताकि आप आराम से टेस्ट एक्चुअल एग्जाम एनवायरमेंट में दे सको. ग्रेड 3 से ग्रेड 10 सबके लिए एप्लीकेबल है. यू कैन टेक द टेस्ट फॉर फ्री. आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड दीज आर द एग्जाम डेट. सो यू हैव दिस चांस, लास्ट चांस विद यू. 4th Feb, 5th Feb, अभी भी चांस है, अभी भी एग्जाम दे सकते हो. डू नॉट मिस इट, क्योंकि इसके बाद आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलेगी जो बहुत डिटेल्ड होगी, जिसमें सिर्फ आपको ऑल इंडिया रैंक नहीं, मगर आपको लेकर, आपकी प्रिपरेशन को लेकर बहुत अच्छे से एनालिसिस पता चलेगा, ताकि जो आपका फ्यूचर स्ट्रीम है, जो आपने इवेंचुअली चूज करना है, वो आप समझ सको कि आप अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पे ही चूज कर रहे हो. सो गो है ताकि आपको ओवरऑल एनालिसिस पता चले, आपकी स्किल सेट पता चले, सब्जेक्ट एनालिसिस, बिहेवियरल एनालिसिस, कैपेबिलिटी एनालिसिस, करियर इंक्लिनेशन, किस करियर फील्ड में आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको पता चलेगा इस एक टेस्ट से. सो गो अहेड एंड अपीयर फॉर दिस टेस्ट. एंड ऑफ कोर्स कैश रिवॉर्ड्स भी हैं, स्कॉलरशिप्स भी हैं, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम फ्यूचर को इन अ वे सिक्योर कर सके, हमारे अंदर जो टैलेंट है उसे टैप कर सके, जो आपको इस टेस्ट के थ्रू पता चलेगा. सो डू नॉट मिस इट. यू हैव अ लास्ट चांस. गो अहेड एंड अपीयर फॉर दिस टेस्ट. Coming back to our chapter. अच्छा, जिसका ये चैप्टर फेवरेट है, I want all of you to hit the like button. जिसको भी ये चैप्टर पसंद है, acids, bases and salts, quickly hit the like button for the session as well. अब क्या एजेंडा है? बेसिकली आपको पता होना चाहिए एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होता है एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट वन, एसिड्स एंड बेसिस. If at this point of time I ask you to go to your kitchen, आप किचन में जाओगे, आप देखोगे so many substances around you, है ना, कितना कुछ है. आप टेस्ट करोगे तो some of them would be sour, कुछ bitter होंगे, कुछ sweet होंगे, कुछ का कोई टेस्ट ही नहीं होगा. So actually हमारे आसपास कुछ substances होते हैं जो acids होते हैं, कुछ bases होते हैं और कुछ salts होते हैं. Now in this given picture, आप ध्यान से देखो, यू कैन सी कर्ड, यू कैन सी टोमेटोज, लेमन, यू कैन सी टैमरिन, यू कैन सी ऑरेंज, यू कैन सी आंवला, ये सब सार इन टेस्ट है. नाउ यू सी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये बिटर है, एंड यू सी सॉल्ट. सो सॉल्ट्स आर जनरली सॉल्टी, राइट. तो ये सारे जो वेरियस टेस्ट्स है, इट एक्चुअली डिपेंड्स कि हम जो सब्सटेंस की बात कर रहे हैं वो एसिड है, बेस है या वो सॉल्ट है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कॉमन एसिड्स. एंड इनमें से बहुत एसिड्स के बारे में आपको पहले ही पता होगा. एसिटिक एसिड, अब हम विनेगर जो यूज करते हैं उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है? एसिटिक एसिड. ऑरेंज, वी ऑल लव ऑरेंजेस, राइट. हम जब ऑरेंज खाते हैं उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है? सिट्रिक एसिड. कर्ड में कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड. Tamarind, it contains tartaric acid. Now, coming to the common bases that we are using around us, we have lime water that contains calcium hydroxide. So, किसमें present है ये? Lime water में. Okay, calcium hydroxide. Then we also have window cleaner. आप देखो यहाँ पे एक window cleaner बना है, ठीक है. window cleaner में कौन सा base present है?
वी हैव अमोनियम हाइड्रोक्साइड. सो लाइम वाटर में कौन सा बेस प्रेजेंट है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. एंड विंडो क्लीनर में कौन सा बेस प्रेजेंट है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट वी ऑल नो सोप्स में, सोप्स थोड़े से स्लिपरी भी होते हैं, तो बेसिस जो होते हैं वो थोड़े से स्लिपरी टू टच भी होते हैं. कौन सा बेस प्रेजेंट है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. इवन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैन बी इन दिस. एंड फाइनली यू कैन सी एंट एसिड टैबलेट्स. यहाँ पे एंट एसिड टैबलेट्स जो है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है. बट द प्रॉब्लम इज वी कैन नॉट टेस्ट एवरीथिंग. हम हर चीज को टेस्ट करके नहीं बता सकते कि एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है. एक्चुअली में हमें हर चीज को टच भी नहीं करना चाहिए, राइट, बिकॉज दे आर करोसिव ऑल्सो. सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी यूज इंडिकेटर्स. ये बेसिकली एक डाई होते हैं जो कलर चेंज से हमें बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. सो indicators, basically these are the special type of substances that we are using to test whether a given substance is acidic or basic. नेचर जानने का एक सब्सटेंस का बहुत अच्छा तरीका है कि इंडिकेटर्स हम यूज कर लें. अब इंडिकेटर्स कुछ नेचर से हमें मिल रहे हैं जो नेचुरल है, कुछ मैन मेड है जो हम सिंथेसाइज कर रहे हैं यूजिंग सम केमिकल्स इन द लेबोरेटरी. दे आर सिंथेटिक. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेचुरल वन. लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, ये तीनों क्या है? नेचुरल है. एंड फिनोप्थलीन, ये क्या है? सिंथेटिक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेचुरल इंडिकेटर्स फर्स्ट, जो हमें नेचर से मिल रहा है. लिटमस सबसे ज्यादा कॉमन जो हमने इंडिकेटर के बारे में सुना होगा, दैट इज लिटमस. आप नोट करोगे कि ये दो फॉर्म्स में अवेलेबल है. ये सोल्यूशन की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और ये स्ट्रिप्स ऑफ पेपर की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है. डू लेट मी नो कि आपने इसको किस फॉर्म में देखा हुआ है. नेचुरली ये पर्पल कलर का है. न्यूट्रल मीडियम में भी इट रिमेन्स पर्पल. न्यूट्रल जैसे कि मान लो डिस्टिल वाटर है तो पर्पल मॉफ कलर ही शो करेगा. बट जैसे ही आप किसी एसिडिक मीडियम में उन्हें पुट करोगे तो वो रेड इन कलर हो जाते हैं, बेसिक मीडियम में ब्लू इन कलर. So litmus turns red in acidic medium and blue in basic medium. Next we have turmeric, हल्दी, जो हम सब ने घर पे यूज करा हुआ है. Originally हल्दी, that is turmeric, is yellow in color, but it turns red in basic medium and it doesn't change color in acidic medium. तो अगर आपने टर्मरिक इंडिकेटर यूज किया है और कलर चेंज नहीं हो रहा तो वो न्यूट्रल भी हो सकता है, वो एसिडिक भी हो सकता है. बट इफ इट चेंजेस टू रेड, दैट मीन्स द गिवन सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर. कमिंग टू चाइना रोज. अब चाइना रोज जो है वो एसिडिक मीडियम में डार्क पिंक हो जाता है और बेसिक मीडियम में ग्रीन हो जाता है. सो आई थिंक this is what makes chemistry very colorful, right? All right, coming to phenolphthalein. अब अगर हम phenolphthalein की बात करते हैं, ओरिजिनली इट इज कलरलेस. कोई इसका ओरिजिनल कलर नहीं होता. इनफैक्ट एसिड्स में आप नोट करोगे कि इट रिमेन्स कलरलेस. तो न्यूट्रल मीडियम है या एसिडिक मीडियम है, ये कलरलेस ही रहेगा, मगर बेसिक मीडियम में ये लाइट पिंक कलर का हो जाएगा. सो द चेंज इन कलर वुड बी फ्रॉम कलरलेस टू लाइट पिंक इन बेसिक मीडियम. So this is how we can actually get to know about the various substances and their nature using natural or synthetic indicators. Now, acids के बारे में पढ़ लिया, bases के बारे में पढ़ लिया. अब अगर acid को base के साथ mix कर दिया तो क्या होता है? What happens when an acid is mixed with a base? Well, there is the clue for all of you. Neutralization reaction takes place. जो एसिड का इफेक्ट है वो बेस कम कर देगा, जो बेस का इफेक्ट है वो एसिड कम कर देगा. दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, नलिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. सो द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब इसमें क्या रिएक्टेंट्स हैं, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, लेट्स सी. एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं, इन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं. ओके, ये हो गए रिएक्टेंट्स जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं. सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, इसे हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं. तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि क्या दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा. ठीक है, और बहुत सारी हीट भी इवॉल्व होती है. आप देखो यहाँ पे टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर रहा है, एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं हो रही, एनर्जी रिलीज हो रही है when neutralization reaction is taking place. So overall reaction क्या है?
रिलीज ऑफ हीट एनर्जी का है। एग्जाम्पल देखते हैं। एसिड, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, it's reacting with a base, sodium hydroxide base. Okay, it's forming a salt, that is sodium chloride plus water. So there you go. This is your neutralization reaction. Plus, of course, don't forget to mention heat as well. And कोशिश हम ये करेंगे कि पूरी equation हम एक single line में लिखें. Okay. Now, why are we studying about these reactions? क्योंकि कहीं ना कहीं ये reactions हमें हमारी day to day life में बहुत ज़्यादा help कर सकते हैं. कैसे? Let's see. Indigestion and by soil treatment factory waste. We'll get started with the first one. Indigestion. ये कभी ना कभी हम सबको हुआ है. ठीक है, HCl होता है जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है. बट अगर बहुत ज्यादा HCl हो जाए तो वो इनडाइजेशन कॉज कर देता है, एसिडिटी कॉज कर देता है, पेन होती है, इरिटेशन होती है. ऐसे में वी डोंट फील वेरी कंफर्टेबल. नाउ इस इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस एसिड जो बढ़ गया है, एक्सेस में है, वी वुड रिक्वायर अ माइल्ड बेस. सो वी आर यूजिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें कौन सा बेस प्रेजेंट है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. वी कैन ऑल्सो यूज बेकिंग सोडा. नेक्स्ट, एंट बाइट. जब एंट बाइट करती है तो फॉर्मिक एसिड स्किन में इंजेक्ट कर देती है, जिसे हम मीथेनोइक एसिड भी कहते हैं. वी ऑल्सो कॉल इट एज मीथेनोइक एसिड. ओके, मीथेनोइक एसिड हमारे स्किन में इंजेक्ट हो गया. अब अगेन इससे पेन होगा, इरिटेशन होगा. अब इसे इन अ वे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेसिक सब्सटेंस, माइल्ड बेस यूज करेंगे, लाइक बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं. यू कैन ऑल्सो यूज कैलेमाइन. आप कैलेमाइन सोल्यूशन भी यूज कर सकते हो इसमें. ठीक है, कैलेमाइन जिंक कार्बोनेट होता है, दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड. ऑलराइट, मूविंग ऑन. प्लांट्स जो है उन्हें बहुत एसिडिक या बहुत बेसिक मीडियम नहीं चाहिए. दैट मीन्स अगर सॉइल बहुत एसिडिक या बहुत बेसिक है, हमें उसे ट्रीट करना पड़ेगा. लेट्स सपोज दैट द सॉइल इज वे टू एसिडिक. अगेन प्लांट्स के लिए वो अप्रोप्रिएट एनवायरमेंट नहीं है. वी विल ट्राई टू न्यूट्रलाइज इट, नलिफाई इट यूजिंग बेसिक सब्सटेंसेज लाइक क्विक लाइम. क्विक लाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड. और स्लेट लाइम. स्लेट लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, हम चौक भी यूज कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो यूज चौक. ऑल दीज आर बेसिक सब्सटेंसेस, ताकि जो एसिडिटी ज्यादा है सॉइल में वो हम उसका इफेक्ट कम कर सकें. नेक्स्ट, अगर बहुत ज्यादा बेसिक सॉइल है देन वील हैव टू ऐड एसिडिक सब्सटेंसेस टू इट. जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर, जो कंपोस्ट है, जो मेन्योर है, हम वो ऐड कर देते हैं ताकि जो एक्सेस बेसिसिटी है वो न्यूट्रलाइज हो जाए बाय एडिंग सम एसिडिक सब्सटेंस टू इट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, फैक्ट्री वेस्ट. ये जो ज्यादातर फैक्ट्री वेस्ट है, ये किसी ना किसी वाटर बॉडी में जाके मिक्स हो रहा है, जो कहीं ना कहीं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा एसिड्स होते हैं. सो दिस कैन किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल. तो इसको ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब अगर इनमें एसिड्स हैं, कैसे ट्रीट करेंगे? वेल, नाउ वी ऑल नो कि अगर इनमें एसिड्स हैं तो हम बेसिक सब्सटेंस ऐड करेंगे ताकि ये जो फैक्ट्री वेस्ट है ये न्यूट्रलाइज हो जाए बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू एनी वाटर बॉडी, सो दैट दे डू नॉट हार्म एनी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. तो ये जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है हमने समझा. अब हम इसको रियल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं. दैट्स व्हाई आई कीप टेलिंग यू, केमिस्ट्री जो है बहुत ज्यादा रिलेटेड है टू आवर डे टू डे लाइफ. तो सीखो, समझो और अप्लाई करो. एंड अगर ये चैप्टर पूरा बहुत अच्छे से समझ आ गया है, क्विकली हिट द लाइक बटन सो दैट आई गेट टू नो कि आपको चैप्टर बहुत बहुत अच्छे से क्लियर है. एंड यस, ऑफ कोर्स, विद दिस वीव कम टू द एंड ऑफ दिस समरी सेशन एंड वीव गॉट यू कवर्ड. एंड व्हाई आर वी सेइंग दिस? क्योंकि हम खाली आपको समरी नहीं, हम आपको कुछ क्विज क्वेश्चंस भी देने वाले हैं जो स्पेशली प्रिपेयर करे गए हैं. You can actually check your preparation with a test that is specially created by experts, ताकि आप एनालाइज कर सको अपनी अंडरस्टैंडिंग को. कहाँ मिलेगा ये? There is a Google form in the description box.
जो क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट करो राइट आफ्टर दिस सेशन, सो दैट जो नॉलेज आपकी फ्रेश है आप अप्लाई करोगे, आपको समझ आएगा कि कौन से क्वेश्चंस में आप अच्छे हो, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे नहीं सॉल्व हो रहे. देन ऑफ कोर्स वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग द सेम इन क्लास. तो अभी आपका टास्क है, दिस इज योर होमवर्क टास्क, कि हम चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हैं, सारे जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वी हैव अंडरस्टूड ऑल दोस टॉपिक्स. नाउ वी हैव टू अप्लाई दैट नॉलेज, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होगी. अब एग्जाम में क्वेश्चंस जब तक हमें सॉल्व करना नहीं आएगा, डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा, वी विल नॉट फील कॉन्फिडेंट, एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन टू यू. वी वांट यू टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्विज, एंड आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करोगे. ऑल्सो आई हैव अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, बट उससे पहले आई होप सबने सेशन लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन हिट कर दिया है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन, कोई भी स्पेशली जब एग्जाम्स आर जस्ट राउंड द कॉर्नर हम मिस ना करें. राइट, तो हम लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, हम रेगुलर रहेंगे, क्योंकि अब डिसिप्लिन का टाइम आ चुका है व्हेन योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग. And your homework question is, you have to tell me which acid is present in spinach. Spinach में कौन सा acid present है? Do let me know in the comment section, and do not forget to attempt the quiz questions. All the best. Bye bye.